मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे स्टार्ट ए न्यू चैप्टर आर एनवायरनमेंट। अब हमने बात कर दी आर एनवायरनमेंट की, तो ये भी पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट है क्या। देखो, हम एनवायरनमेंट क्या है? वातावरण। हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे चारों तरफ देखो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। ध्यान से सुनो एक बार, हमारे चारों तरफ क्या है? बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। और क्या है हमारे चारों तरफ? फिजिकल चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें मिलकर के क्या बना रही होती है? एनवायरनमेंट। अब आप कहोगे मैडम बायोलॉजिकल में क्या आता है? बायोलॉजिकल में क्या आते हैं? आपके प्लांट्स आते हैं, आपके एनिमल्स आते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके सब आ जाएंगे, लाइक बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ गई, एल्गी आ गई, प्रोटोजोन्स आ गए, है ना। ये सब कुछ ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड हो गया। फिजिकल में क्या होता है? आपके चारों तरफ फिजिकल चीज़ें क्या है? लाइक एयर है ना, वाटर है, एयर है, वाटर है, सॉइल है ना, लैंड है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मिल करके क्या बना रही होती हैं? एनवायरनमेंट बना रही होती हैं। तो जितनी भी बायोलॉजिकल और फिजिकल सराउंडिंग्स हैं हमारे चारों तरफ, वो सब क्या क्रिएट कर रही होती हैं? एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही होती है। तो देखो यहाँ पे मानो कि ये एक अर्थ है। देखो ध्यान से सुनो, मानना कि ये एक अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ का ये जो हार्ड वाला पार्ट है, हार्ड पार्ट जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। अर्थ का जो ये हार्ड वाला पार्ट है जिसके ऊपर क्या है बच्चे? हम लोग रह रहे हैं, सॉलिड पार्ट है जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है, ये नाम याद रखना, अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लिथोस्फेयर। अर्थ का सॉलिड पार्ट, ठीक है, अर्थ का सॉलिड पार्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है अर्थ में, अर्थ के ऊपर पानी भी बहुत है ना, पानी भी बहुत है। तो अर्थ का जो वाटर वाला पार्ट है, मतलब जहाँ वाटर बॉडी, लाइक जैसे कि सी हो गया, समुद्र हो गए, है ना, ओशियंस हो गए, है ना। तो क्या बोला मैंने? अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है उसको हमने बोला लिथोस्फेयर। अर्थ का जो वाटर वाला पार्ट है ना, उसको हम, अब वाटर वाला पार्ट है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? हाइड्रोस्फेयर। देखो, स्फेयर का मतलब क्या हो गया? अर्थ, हाइड्रो मतलब वाटर, तो मतलब अर्थ का जो वाटर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये अर्थ है, मैंने आपको ये बताया अर्थ, अर्थ का जो सॉलिड पार्ट था उसको आपने बोला लिथोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर। अर्थ का जो वाटर वाला पार्ट था उसको हमने बोला हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। अब अर्थ के अराउंड में, यहाँ पर, ये अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग में, यहाँ पर क्या चीज़ है हमारे? एयर है ना। अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग में यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर क्या है? एयर है। एयर में कौन कौन सी गैसेस है? लाइक ऑक्सीजन भी है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है। तो गैसेस है यहाँ पे सारी, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो अर्थ के अराउंड में मतलब अर्थ के चारों तरफ क्या है? गैसेस है, एयर है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एटमॉस्फेयर। तो समझ में आया क्या क्या चीज़ बताई मैंने? क्या बताया? ये आपकी एक अर्थ है। अर्थ का जो सॉलिड पार्ट उसको हमने बोला लिथोस्फेयर। अर्थ का जो वाटर वाला पार्ट उसको मैंने बोला हाइड्रोस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ की सराउंडिंग में एयर है, इसको हमने बोल दिया एटमॉस्फेयर। मीनिंग समझ में आया इन सारे वर्ड्स का? ठीक है। सॉलिड पार्ट को क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। वाटर वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। एंड अर्थ के चारों तरफ जो एयर है ना, उसको हम लोगों ने क्या बोला है? उसको हमने क्या बोला? एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब अर्थ के मतलब देखो, अर्थ का इतने पार्ट्स मैंने बताए सराउंडिंग, तो इसीलिए हमारी अर्थ को क्या बोला जाता है? सो कॉल्ड क्या बोला जाता है? बायोस्फेयर। समझ में आ गया? यही सारे रीज़न होने के कारण, अर्थ के पास वाटर बॉडीज होने के कारण, सॉलिड पार्ट होने के कारण, चारों तरफ सराउंडिंग है एटमॉस्फेयर की, इसीलिए हमारी अर्थ को क्या बोला जाता है? बायोस्फेयर। क्या बोला जाता है अर्थ को? इसलिए हमारी अर्थ को क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई? बायोस्फीयर क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट हमें बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। अब वो हमें, मतलब हमारा जो नेचर है, हमें अपने नेचर से बहुत चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन हम लोग अपने नेचर को क्या कर रहे हैं बच्चे? खराब कर रहे हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, क्लियर। इसके बाद आती है टर्म, इसके अंदर क्या आती है? इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम कौन सी टर्म आती है इसके बाद? इसमें इकोसिस्टम आती है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
तो देखो इकोसिस्टम में क्या होता है, देखो ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग और कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, अभी आप लोग जहाँ भी रह रहे हो, चाहे आप लोग गांव में रह रहे हो चाहे आप शहर में रह रहे हो, तो क्या सिर्फ आप ही लोग रह रहे हो वहाँ पर? आप एक खुद बताओ, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप रह रहे हो। क्या वहाँ पे नॉन लिव पहले एक चीज़ बताओ, जैसे हम रह रहे हैं, ठीक है, हम चाहे रह रहे हैं गाँव में, क्या इस जगह पर कुत्ता बिल्ली नहीं रह रहे? बिल्कुल रह रहे हैं। हर जगह, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, कहीं पर भी हो, कुत्ता बिल्ली चूहा, है ना, मच्छर मक्खी, ये सब चीज़ें हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में है ना। आप अकेले तो नहीं रह रहे उस जगह पर। चाहे आप लोग बोलते हो ठीक है आप गाय भैंस नहीं रख रहे, नॉर्मल आप अपने घर में रह रहे हो, लेकिन उस घर में भी आपके पास क्या क्या चीज़ पाएंगी? देखो मक्खी मिल जाएगी, मच्छर मिल जाएंगे, है ना, और क्या मिलेगा? कुत्ता बिल्ली गाय भैंस हर जगह मिल जाएंगे। तो हम लोग, हमारे चारों तरफ ये सराउंडिंग, प्लांट्स हो गए, इवन जो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या आपके आसपास की सराउंडिंग में फैन वगैरह नहीं है? सब चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बना रही होती है? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? जब लिविंग चीज़ें नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन बना करके रहती हैं, तब हम उसको बोल देते हैं इकोसिस्टम बोल देते हैं। एनवायरनमेंट में तो सब कुछ ही आ गया। इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम किस तरीके से, जैसे तालाब है ना, मानो पौंड है, तो पौंड का अपना एक क्रिया, देखो मैंने यहाँ पे एक दिया हुआ भी है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम काफ़ी तरीके का हो सकता है। देखो जैसे ये पूरा एक पौंड का दिया हुआ है, इस पौंड में देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर सिर्फ फिशेस रहेंगी, है ना, पानी के अंदर देखो फिशेस भी है, छोटी है बड़ी है, बतख भी है, मेंढक भी मिलेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स भी मिलेंगे, है ना, छोटे छोटे कीड़े भी मिलेंगे, यहाँ पर हर तरीके का मिलेगा। तो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया ना, ठीक है। इसी तरीके से ये तो क्या हो गया आपका पॉन्ड का इकोसिस्टम हो गया। इसी तरीके से आप रिवर में चले जाओ, नदी में, वहाँ भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। जंगल है, जंगल में चले जाओ, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप पर्टिकुलर जिस एरिया में रह रहे हो वहीं की सराउंडिंग को देखो। एनवायरनमेंट तो पूरा होता है, सब कुछ एनवायरनमेंट में तो सब कुछ आ जाता है। इकोसिस्टम पर्टिकुलर एक फिक्स जगह की बात कर लेते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। मानो कि अगर मैं जंगल में रह रही हूँ, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट में सिर्फ ये थोड़ी ना कि एक सांप ही मिलेगा आपको या एक शेर ही मिलेगा, हर तरीके के मिलेंगे, वहाँ भी जंगली पेड़ भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हो जाती है। तो इकोसिस्टम क्या हुआ? एक तरीके से फंक्शनल यूनिट हुई नेचर की, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों आते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब नॉन लिविंग के साथ भी, ठीक है। और इकोसिस्टम बच्चे कुछ भी हो सकता है। इकोसिस्टम आपका टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, इकोसिस्टम आपका एक्वेटिक भी हो सकता है ना। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो आपकी टर्म है इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन पूछ लेता है ये टर्म किसने दी थी, तो ये लिख लेना, ये टर्म किसने दी थी? सर आर्थर, सर आर्थर, ठीक है, ये AR है, सर आर्थर टेंसले ने, ठीक है। ये टर्म किसने दी थी? सर आर्थर टेंसले ने। इतनी बात क्लियर है? चलो ये हो गया। तो दोनों टर्म समझ में जो जो बोले, एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अभी जो मैं आपको बता रही थी कि इकोसिस्टम कितने तरीके का हो सकता है, देखो दो तरीके का, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो दो तरीके का बताया मैंने, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल, नेचुरल जैसे कि अभी ये मैंने पौंड का ही बताया एक एग्जांपल, पौंड का हो गया, रिवर भी इसकी के अंदर आ जाती है, जंगल भी अपना इसी के अंदर आ गया है। तो ये क्या हो गया है आपका नेचुरल इकोसिस्टम हो गया है, ठीक है। ये हो गया। जैसे मान लो आप लोग डेजर्ट में जाते हो, है ना, डेजर्ट रेगिस्तान वाला एरिया, तो वो भी अपना एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं और उनके सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ होंगी, तो डेजर्ट भी अपने आप में एक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। कहीं आप देखोगे बस हरियाली हरियाली है, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं हम लोग ग्रास लैंड, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। तो वो सब कुछ, और देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे मैंने पौंड का बताया, इसमें रिवर का बताया, लेक्स, लेक्स भी इसी में आ जाती हैं, झरने मतलब, ठीक है। ये हो गया। तो कोई देखो किसी की सराउंडिंग है जो, कोई क्या होता है नमकीन पानी में रहता है, ठीक है, सॉल्टी वाटर में, कोई फ्रेश वाटर में रहता है, कोई मतलब सबका अपना अपना इकोसिस्टम है। जहाँ पर भी रहते हैं वहीं की सराउंडिंग को इंक्लूड कर लेना, वो इकोसिस्टम तो नेचुरल है जो चीज़, हमने उसमें कोई रोल नहीं हमारा। लेकिन जिस इकोसिस्टम को हमने क्रिएट करा है ना, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड, जहाँ हमने अपना इंटरफेयर कर दिया है, ठीक है।
आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मैन मेड, मतलब जहाँ पर हमने अपना इंटरफेयर कर दिया है, हमने उस इकोसिस्टम को क्रिएट करा है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आप कहोगे मैडम हमने कैसे क्रिएट कर दिया, क्यों भाई, आप लोग एक्वेरियम नहीं बनाते हो, आप एक फिशिस के लिए एक्वेरियम, देखो आपको पता है फिश है जो पानी के अंदर रहेगी, है ना, तो पानी में रहने के लिए उसको खाना भी चाहिए, आप लोग उसको खाना भी प्रोवाइड करते हो, है ना, प्रॉपर पानी को भी चेंज करते रहते हो, आपने खुद से वो इकोसिस्टम क्रिएट करा, एक्वेरियम बनाते हैं ना। दूसरा इकोसिस्टम आर्टिफिशियल जो मैन मेड होता है, जो हमने बनाया, गार्डन हो गया, बगीचा, बगीचा हम लोग क्या नहीं खुद से नहीं बनाते हैं, एक बात बताओ, हम चाहते हैं उस तरीके के प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो करते हैं, हम चाहे तो वहाँ फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं, प्रॉपर एक एक प्लांट का अरेंजमेंट सेटअप सब कुछ हम लोग करते हैं। तो वो इकोसिस्टम जो कि इंसान खुद से क्रिएट करता है, जो हमने खुद ने बनाया है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। लेकिन वो इकोसिस्टम जो हमें नेचर से ऑलरेडी मिला हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। अब आते हैं, बात आती है कंपोनेंट्स की, कि कंपोनेंट क्या होते हैं इकोसिस्टम के। एक कंपोनेंट होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, बायोटिक का मतलब ही क्या हो गया, जितनी भी लिविंग थिंग्स है आपकी, ठीक है, बायोटिक का मतलब क्या हो गया, जितनी भी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, वो सब क्या बना रहे हैं, जैसे हम कहते थे ना छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे थे, दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे जो सांस लेते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन लिविंग जो ये सारी एक्टिविटी नहीं करते, उनको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। उसी को अभी थोड़ा सा और थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया है, तो लिविंग कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। बायो देखो नाम से भूलोगे नहीं, कन्फ्यूजन होगा, बायो, बायो का मतलब क्या हो गया, लिविंग, है ना। तो ये चीज़ हुई। तो कंपोनेंट्स क्या हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या हो गए, तो देखो बायोटिक कंपोनेंट लिविंग हो गए, ए बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब मिलकर के क्या बना रहे होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट को। और नॉन बायोटिक जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई है, लाइक एयर हो गई आपकी, है ना, एयर में क्या क्या चीज़ आती है आपकी, ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, इवन क्या आपके आसपास की सराउंडिंग में टेम्परेचर नहीं है। अब एक बात बताओ, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है, कम है बिल्कुल। गर्मी होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा। तो टेम्परेचर का भी अल्ट्रेशन दिख रहा है यहाँ पर आपको। क्या कभी नमी नहीं आती, बारिश होती है तो नमी नहीं आती है, तो ह्यूमिडिटी भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हीं को हम लोग, नॉन लिविंग को ही एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो समझ में आया क्या है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि जितना भी इकोसिस्टम है आपका, पूरा इकोसिस्टम दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। ठीक, तो एबायोटिक में आपका सॉइल आएगी, वाटर आएगा, एयर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, ये सारी चीज़ें आएंगी। मतलब जितने भी फिजिकल फैक्टर या क्लाइमेटिक फैक्टर है, मतलब फिजिकल और क्लाइमेटिक, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें आपकी आएगी एबायोटिक के अंदर। तो एबायोटिक इकोसिस्टम बन रहा है। और बायोटिक में तो आपको पता ही है, बायोटिक के अंदर मैंने क्या बताया, जितना भी लिविंग कंपोनेंट है, प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, वो सब चीज़ें किसके अंदर आएगी, आपकी बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि बायोटिक क्या है, एबायोटिक क्या है। ठीक है, तो चलो अब आगे देखो, इतनी चीज़ समझ में आई। अब ये प्रोड्यूसर है, लिखा है कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये आगे बताएंगे, अभी यहाँ इसका अभी रोल नहीं है। इसके बाद अब देखो आगे हमारे पास अगर हम बात करें, देखो एक टर्म होती है रिसोर्सिस, क्या बोला मैंने, एक टर्म होती है रिसोर्सिस, है ना। रिसोर्सिस का मतलब क्या होता है, रिसोर्सिस वो चीज़ें जो कि हम यूज करें, है ना। रिसोर्सिस मतलब वो चीज़ें जो हम यूज करते हैं, जो हमारे काम की हैं, उनको हम बोलते हैं रिसोर्सिस। वेस्ट क्या होता है, सीधी सी बात है, नाम ही है वेस्ट, जो हमारे काम की नहीं है वो हमारे लिए वेस्ट बन जाता है। और रिसोर्सिस क्या होते हैं, जो कि हमारे काम की चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सिस बोलते हैं।
तब आप कहोगे मैडम क्या, एक बात बताओ, हम सन से उसकी लाइट को यूज कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए एक रिसोर्स नहीं है? पानी का हम यूज कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए एक रिसोर्स नहीं है ना? तो जो भी चीज़ें लैंड है, क्या उसका यूज़ हम नहीं कर रहे? हम रहने के लिए भी उसका यूज़ कर रहे हैं, खाने के लिए भी उसका यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो जो चीज़ें हमारे काम की उनको हम बोलते हैं रिसोर्सेज, और जो हमारे काम की नहीं है, जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं, दैट इज़ कॉल्ड द वेस्ट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट। तो उसी के बेस पर क्या है कि जो वेस्ट है वो आपका कैसा होता है, जितना भी वेस्ट है वो दो तरीके का होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट को। देखो, एक वेस्ट है जो, अगर हम वेस्ट की बात करें तो वो दो तरीके का है। कैसे? एक को बोलते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल, पहले एक को समझ लो। एक को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, दूसरे को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब क्या है? देखो, नाम को तोड़ो पहले। बायो का मतलब क्या हो गया? लिविंग, ठीक है। डिग्रेडेबल मतलब डिग्रेड करना। तो इसका मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हमें वेस्ट को क्या करना है? डिग्रेड करना है, खत्म करना है मतलब। तो दोज वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल। आप कहोगे मैडम फिर से बताओ। आप एक बात बताओ, जैसे कि पेपर हो गया, क्या उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता? बिल्कुल। पत्तियाँ हो गई, सब्जियों के छिलके हो गए, इन सब को अगर आप लोग एक डंप कर दो, मिट्टी खोद दो और उसमें दबा दो, तो थोड़ा टाइम बाद देखना वहाँ पर थोड़ा टाइम बदबू आएगी, एंड देन उसके बाद वो चीज़ वहाँ से साफ़ हो जाएगी। तब आप कहोगे मैडम बदबू कैसे आई? क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर आप देखते हो, घर में कचरा अगर एक दो दिन से ज़्यादा रख लेते हैं, सब्जी वगैरह का कचरा, तो उसमें से स्मेल आने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो खराब हो रहे हैं, दैट मीन्स उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीकम्पोजर्स है, वो काम करने लगे। जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वेस्ट को खाना शुरू करते हैं, उसमें से स्मेल आने लगती है। और अगर आप उसको मिट्टी में मतलब कहीं दबा देते हो, जैसे कचरा डाला जाता है इस तरीके का, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर काम करते हैं, उसको ईटअप करते हैं, और एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? वो वेस्ट होता है जिसको डिकम्पोज किया जा सकता है। डिकम्पोज का मतलब क्या? जैसे खत्म किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। ओके, वो होता है बायोडिग्रेडेबल। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है आपका क्या? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? ये वो वेस्ट होता है जो नॉन है, नॉन मतलब नहीं, मतलब वो वेस्ट जो कि डिग्रेड नहीं किया जा सकता। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना, बायोलॉजिकल एजेंट से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप कहोगे मैडम इसका भी एग्जाम्पल बताओ। प्लास्टिक कभी खत्म होता है? एग्जाम्पल बताओ। प्लास्टिक, प्लास्टिक के ऊपर ना तो कभी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इफेक्ट पड़ता है, कुछ भी नहीं होता। प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता। प्लास्टिक की सिर्फ क्या किया जा सकता है? एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। मतलब कैसे? अब मानो आपके पास एक कुर्सी है, वो टूट गई है, तो उस कुर्सी, उसका जो प्लास्टिक है उसको यूज करके मान लो आप एक बैठने वाली जो छोटी सी वो होती है ना मुड्डी, वो बना सकते हो, या उस प्लास्टिक से आप खिलौना बना सकते हो। मतलब कुछ भी चीज़ उसको मॉडिफाई करके कुछ नया बन सकता है, ठीक है। लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, प्लास्टिक कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ये बात याद रखना। जितने भी मेटल के केन्स होते हैं, है ना, मेटल के जो केन्स वगैरह होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। थर्मोकोल, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्लास्टिक वगैरह, तो इनको अगर आप कहते हैं ना 100 से लेकर 1000 साल तक भी कितने ही टेम्परेचर, कितने ही प्रेशर के अंदर भी दबाए रखोगे ना, तब भी ये ऐसे कैसे नजर आएंगे। तो ये क्या होते हैं? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हो गया? जो कि ख़त्म ही नहीं होते हैं, है ना, ये सब डिग्रेड नहीं होते हैं। और जब ये डिग्रेड नहीं हो रहे तो खुद बताओ, क्या ये हमारे लिए अच्छे हैं? नहीं, ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, हार्मफुल है बल्कि। और एग्जाम्पल देखो इसके नॉन बायोडिग्रेडेबल की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक बताया। आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा पॉलीथीन बैग के ऊपर बैन लगाया गया था, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जो पॉलीथीन है उसके अंदर कचरा डाल करके फेंक दिया करते हैं बाहर ओपन में। अब उस कचरे को गाय भैंस खाती हैं। आपको पता है एक रेशियो निकाला गया था, बहुत सी गाय भैंस एकदम से मरने स्टार्ट हो गई थी। फिर उसका रीज़न देखा गया तो क्या था? क्योंकि वो कचरा खाती हैं, और कचरे को खाते वक्त तो जैसे पन्नी है, पन्नी क्या है? प्लास्टिक की तो है। पॉलीथीन है जो, वो है क्या? एक तरीके का प्लास्टिक ही तो है। तो ये प्लास्टिक उनके स्टमक के अंदर गया, ठीक है, जो कि एक पॉइजनस फॉर्म थी जिसके कारण बहुत सी गाय भैंस मर गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए फिर बोला गया कि नहीं, अवॉइड द यूज ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, है ना।
तो इसके लिए बोला गया था ना कि कपड़े से बने हुए बैग्स वगैरह को यूज़ करो, पॉलीथीन को, तो पॉलीथीन पे बैन लगाओ, इसलिए मना किया जाता है। ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें, तो ये सब किस में आते हैं, आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल में, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम के कैन, और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल नॉन बायोडिग्रेडेबल का जिसके ऊपर बैन लगा दिया गया, आप सबको पता होगा, डीडीटी। पहले इसको क्या किया जाता था, खेतों में छिड़का जाता था ताकि फसलों के ऊपर कीड़ा ना लगे, लेकिन वो फसलों के ऊपर तो कीड़ा नहीं लगता था, लेकिन डीडीटी का जो अमाउंट था, अमान हम किसी फसल के ऊपर छिड़क रहे हैं तो वो प्लांट भी तो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो वो एब्जॉर्ब, अब केमिकल का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बच्चे हर लेवल पे बढ़ता है ना, वो डेंजरस होता जाता है। अब उस प्लांट से जो भी फसल आई उसको हमने खाया, हम चाहे कितना ही धोके खा लें, लेकिन जो चीज़ प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली वो तो उसके अंदर ही है, और हमने उसको खाया, तो ये क्या कॉज कर रहा था, कैंसर कॉज कर रहा था। इसीलिए डीडीटी के ऊपर पूरे तरीके से क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। ठीक है भाई, डीडीटी को यूज़ नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि आप लोगों को पॉलीथीन जो बैग हैं उसको अवॉइड किया जाए, तो उसकी जगह पर बोला गया कि कैसे यूज़ किया जाए बैग, पेपर कैरी बैग यूज़ करो, पेपर से बने हुए बैग को यूज़ करो। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो देखते हो वहाँ पर पेपर का बैग दिया जाता है ना, या फिर क्लॉथ, कपड़े से बना हुआ कैरी बैग यूज़ करो, जूट से बना हुआ कैरी बैग यूज़ करो, लेकिन प्लास्टिक मतलब पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है बच्चे, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई जो बता रही हूँ मैं। तो देखो, जो चीज़ डिग्रेड हो जाए, जैसे कि पेपर हो गया, वो डिग्रेड हो जाता है ना, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें डिग्रेड हो जाती हैं, तो उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जो डिग्रेड नहीं हो पाता उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ में आई? तो ये किस तरीके का वेस्ट है, आप लोगों ने अभी देखा भी होगा कि जो वेस्ट है, आपने उसमें देखा होगा, बोलते हैं कि गीला कचरा एक साइड डालो, है ना, सूखा कचरा एक साइड डालो। और इवन आपने ये चीज़ हॉस्पिटल के अंदर भी देखी होगी, वहाँ पे ना मतलब अलग अलग कलर के इस तरीके से कचरे के लिए डिब्बे रख दिए जाते हैं। इसमें जैसे कि हॉस्पिटल में प्लास्टिक की चीज़ें, जैसे कैनुला वगैरह होता है, ड्रिप वगैरह जो लगाई जाती है, वो सब प्लास्टिक की तो चीज़ है, तो प्लास्टिक वेस्ट को इसमें डाला जाता है। खाने पीने का जो वेस्ट होता है उसको, जैसे छिलके वगैरह हो गए, उस वेस्ट को इसमें डाला जाता है, लिक्विड वेस्ट को इसमें डाला जाता है। इस तरीके से अलग अलग डाला जाता है, तो हम उनको अलग अलग करके इस तरीके से शॉर्ट आउट कर देते हैं, है ना। अब मान के चलो, अगर एक ही कचरे का डिब्बा, उसी में आप सब कुछ डाले जाओगे, तो देखो उसको सेपरेट करना कितना टफ होएगा, है ना। तो वेस्ट हम अगर कर रहे हैं तो एक टाइम बाद वो वेस्ट हमारे ही सराउंडिंग में आना है। हम लोग ये सोचते ना कि हम गंदगी फैलाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्क ना अपने आप अपने पास आ जाएगा जो हम फैलाएंगे गंदगी। ठीक है, मान के चलो आपने कहीं गंदगी फैलाई, उससे कोई बीमारी फैली, वो आपके आसपास के सराउंडिंग, तो क्या आप उस सराउंडिंग में नहीं रह रहे, इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर भी आना है। तो वही वाली बात होती है, जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही हम लोग फल काटते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आज मैंने आपको एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट के बारे में बताया, इकोसिस्टम के बारे में बताया, कितने तरीके का इकोसिस्टम होता है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स बताए मैंने आपको, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक है, एक एबायोटिक है, एग्जाम्पल बताया। फिर मैंने आपको रिसोर्सेज बताए। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, वेस्ट के बारे में पढ़ाया। वेस्ट में कौन सा, बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने करी हैं। तो इतना आप लोग पढ़ के रखना, एनसीईआरटी में से इतना पढ़ना। और देखो, मैंने अभी आपको पूरे दोनों ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करवा दिया है, आप मतलब हाउ डू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, हेरिडिटी कंप्लीट करवा दिया है। उनको सुनो अच्छे से, मैं अगर मेरे साथ ही चलते तो अभी तक आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाते, लेकिन चलना तो है नहीं, वीडियो तो सुनते नहीं हो आप लोग। ठीक है, तो अब आपका इस टर्म का ये लास्ट चैप्टर है, आर एनवायरनमेंट, तो ये भी आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो बच्चे सुनो अच्छे से वीडियो को, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चे।